हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी का नाम है दाएं से दो बाएं को पता ना चले। आलिया मॉडर्न ख्यालों की होने के बावजूद अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूली थी। आलिया की माँ उसे तभी छोड़कर चली गई थी जब वह बहुत छोटी थी। उसकी माँ के जाने से पहले वो उसे संस्कारों की पोटली थमाकर गई थी। आलिया को पहले से ही पता था कि जब वह ससुराल जाएगी तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कई बात इसीलिए पक्की ना हो सकी कि बिन माँ की लड़की है, पता नहीं संस्कारी होगी भी या नहीं। आलिया को बहुत बुरा लगता कि किसी लड़की की पहचान उसके साथ रहकर ही की जा सकती है, ना कि इस आधार पर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो संस्कारी नहीं है। आलिया ने अब शादी के सपने देखना छोड़ दिया था। उसे अब लगता था कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होकर रहेगा। बिना वजह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उसकी सहेली माया के पापा उसके लिए रिश्ता लेकर आए। उनकी दूर की बहन का बेटा बड़े शहर में नौकरी करता था और बहुत ही संस्कारी भी था। माया आलिया की अच्छी सहेली थी, इसलिए उसके पिता उसकी खूबियों के बारे में अच्छे से जानते थे। लड़के में कोई ऐब नहीं था और अच्छे पद पर नौकरी करता था। ऐसा जान आलिया के पिता ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया और सगाई हो गई। सगाई वाले दिन माया के पिता ने मधु जी यानी आलिया की होने वाली सास को बुलाया और बोले, देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आलिया के पिता दान दहेज में क्या देंगे, कितना देंगे, बारातियों के लिए कैसा इंतजाम करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ की तसल्ली आज तुम्हें जरूर देता हूँ कि आलिया संस्कारों के मामले में तुम्हें माला माल कर देगी। आलिया की माँ को गुजरे काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मरने से पहले ही उसकी माँ ने उसे संस्कारों से परिपूर्ण कर गई थी। मधु जी जानती कि उनको क्या करना है। अगले दिन जब आलिया के पिता का फोन आया कि दहेज से जुड़ी बात करनी है, तो मधु जी ने कहा, अभी रुकिए, शादी पर देख लेंगे। आलिया के पिता चिंतित हो गए कि जो काम करना है वो आज ही करके क्यों ना निपटाया जाए, कल किसने देखा। अगले दिन आलिया के पिता ने मधु जी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दी और उनके घर पहुंच गए और बोले, बहन जी, मैं अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को जो दे सकता हूँ वह जरूर दूंगा। जो काम समय रहते हो जाए वो अच्छा है। आप मुझे बता दीजिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं उसका इंतज़ाम समय रहते कर देता हूँ। आलिया की सास बोली, भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दीजिए, वह हमारी अमानत है। आलिया के पिता के बहुत कहने पर भी उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया। धूमधाम से शादी हो गई और आलिया अपने ससुराल आ गई। आलिया कामकाज में बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ ऑफिस भी अच्छे से संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद आलिया की ननद की शादी हुई, जो उम्र में उससे छोटी थी और उसके दिल के बहुत करीब थी। श्रेया आलिया से अपने दिल की हर बात साझा करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद आलिया के पास श्रेया का फोन आया और वह रोने लगी, तो श्रेया ने उसे अपने ऑफिस के पास वाले होटल में मिलने के लिए बुलाया। आलिया ने श्रेया की पूरी बात सुनी और उसे सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देकर आ गई। धीरे धीरे आदि यानी आलिया के पति ने देखा कि पहले आलिया अपने छोटे मोटे खर्च के लिए ऑफिस की तनख्वाह से ही खर्चा करती थी, लेकिन अब वो उन चीज़ों के लिए आदि पर डिपेंड होती जा रही थी। आदि के पूछने पर उसने कुछ सही जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद आदि को बैंक में काम था और बैंक मैनेजर उसका दोस्त था, जो आदि ने उससे इस बात का जिक्र किया।
आदि के दोस्त ने बताया कि हर महीने अलिया की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। आदि वो अकाउंट नंबर नहीं जानता था। घर आने के बाद उसने अलिया से इस बारे में बात की तो अलिया टाल मटोल करने लगी। जब आदि ने जीत की तो अलिया ने बताया कि श्रेया के पति की नौकरी चली गई थी और वह उन्हीं की तनख्वाह पर निर्भर थी। तो मैंने श्रेया को यकीन दिलवाया कि मैं अपनी तनख्वाह का हिस्सा उन्हें देती रहूँगी, जिससे उनकी हमारे परिवार में इज्जत बनी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आलिया की सास कमरे बाहर से गुजरकर मंदिर जा रही थी और यह सुनकर दंग रह गई। आदि ने कहा कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? तो आलिया ने कहा कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। यह सुनते ही मधु जी को विश्वास हो गया कि वाकई उन्होंने अपने भाई की बात मानकर बहुत अच्छे घर में रिश्ता किया।